दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, शहीदों का लहू रायगा नहीं जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत, कहा अवाम और फौज एक साथ हैं। फौज ने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पेशा वराना महारत के आला मयार कायम किए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्द हमले के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर खारजा इसाक डार, शोहदा के अहले खाना अजीज़ व अकारिब, इलाका माहिरीन और शहरियों की शिरकत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अब वो वक्त नहीं कि दुश्मन हमला करे और हम सिर्फ मजम्मत करें। दुश्मन को ऐसा जवाब मिलेगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। हमले में शहीद पाक फौज के अफसरान और जवानों को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR का कहना है कि मादरे वतन से दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। कल वाले जो शोहदा के मुतल्लिक जो है हमारी एक पार्टी ने, सियासी पार्टी ने हमारे मुल्क की, उन्होंने ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं और इन शहादतों का जो है वो मजाक उड़ाया है। इनको उन्होंने रिटर्निंग अफसरों से तशबीह दी। PTI की हुकूमत में ये सारे दहशतगर्द यहाँ पे आए जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं। इन्होंने अपनी एक सेकंड डिफेंस लाइन रखी हुई है दहशतगर्द जो है PTI वालों ने। तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दों को अपनी सेकंड डिफेंस लाइन के तौर पर रखा हुआ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्जाम, कहा PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्द वापस आए। एक सियासी जमात ने कल के वाक़े में शहादतों का मजाक उड़ाया। जो शोहदा के खिलाफ बयान देते हैं उनका दहशतगर्दों से जरूर कोई राब्ता है। इस्टेब्लिशमेंट से तमाम जमातों के इख्तिलाफात रहे लेकिन किसी ने यह रवैया नहीं अपनाया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि शोहदा से मुतालिक तौहीन आमेज मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स के पीछे तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है। मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स की शनाख्त की जा चुकी, इन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा की तौहीन से मुतालिक PTI ने सोशल मीडिया पर कोई मुहिम नहीं चलाई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग शोहदा को सियासत में घसीट कर इनकी कुर्बानियों के नाम पर सियासत कर रही है। PTI मुहिब वतन जमात है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाजवाल कुर्बानियां दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने भी ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ के बयानात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा PTI ने हमेशा सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। जवानों की शहादत को अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर ख्वाह नहीं, मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर कौम को फ़ख्र है। वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में जाम शहादत नोश करने वाले अफसरान और जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बादर जिला तलागंग में आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। जिला खैबर के हवालदार साबिर शहीद की आबाई इलाके में तदफीन। नायक खुर्शीद शहीद को लकी मरवत में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही नासिर शहीद पेशावर, सिपाही राजा शहीद को कोहाट के आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही साजिद शहीद को एबटाबाद के आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में शोहदा के अहले खाना अजीज़ व अकारिब और पाक फौज के ऑफिसर्स की शिरकत। इमायदीन इलाका और लोगों की कसीर तादाद भी शरीक हुई। ISPR ने कहा कि बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मादरे वतन से दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। अली अमीन गंडापुर का PTI को आगे बढ़ने के लिए इंतकाम का बयानिया तर्क करने का मशवरा। बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा अगर इंतकाम पर लगे रहे तो इस्लाह नहीं हो पाएगी। खुद बानी PTI को सिर्फ मुल्क की फिक्र है। मुल्क के साथ जिन्होंने साजिश की उनके बेनकाब होने के लिए वक्त का इंतजार है। अली अमीन गंडापुर वजीर आला बनने के बाद पहली बार DI खान में अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात कर रहे थे।
मरीम नवाज शरीफ ने जहां 5 महीने कैद काटी, आज बतौर वजीर आला वही कैदियों के साथ रोज़ा इफ्तार किया। मरीम नवाज शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल पहुंची, उस सेल भी गई जहां इनके वालिद साबिक वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कैद में रखा गया था। वजीर आला मरीम नवाज जेल में गुज़रे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए आबदीदा हो गई। मरीम नवाज ने नशे के मरीजों के लिए 20 बिस्तरों के अस्पताल और कैदियों की वीडियो कॉल सहूलत का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कैदी खातून के साथ नन्ही बच्ची का हाथ पकड़ा और इससे खाने के बारे में पूछा। रिहाई पाने वाले कैदियों में तोहफ़े भी तकसीम किए। वज़ीर आला ने पंजाब भर के कैदियों की सज़ा में 3 माह की कमी कर दी। 155 कैदियों की रिहाई का भी ऐलान। कहा, आज से कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सहूलत का आगाज़ कर दिया गया है। नौजवान कैदी को वीडियो कॉल पर बच्ची और बीवी से बात करते देखकर इत्मीनान हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कोट लखपत जेल लाहौर में बातचीत करते हुए कहा कि एक बार कैद में वालिद का हाथ से लिखा खत मिला। उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ से नैब लेकर जा रहे हैं, जबकि जेल में किसी ने बताया कि आपके वालिद की तबीयत ख़राब है, उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। वो आजमाइश का वक्त था। मैं सवाल करती थी कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं जेल में हूँ, और फिर जाए नमाज पर बैठ जाती थी। अपील के इंतज़ार में थी कि पता चला जज 3 हफ्ते की छुट्टी पर चला गया है। अडयाला जेल में कैंसर की मरीज़ा वालदा से बात भी नहीं हो सकती थी। वालिद को अदालत में वालदा की तबीयत का बताया। इनके कहने के बावजूद किसी ने वालदा से बात न कराई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात का आखिरी रोज होगा। मुआशी और मालियाती पॉलिसीज की याददाश्त के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF मिशन का 18 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम शेड्यूल्ड है। ज़रूरत पड़ने पर मुज़ाकरात में 1 दिन की तौसीह भी की जा सकती है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन में IMF और आलमी बैंक की स्प्रिंग मीटिंग्स में शरीक होंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए IMF हो या वर्ल्ड बैंक, जिससे भी बात होगी वो अपनी नस्लों को बचाने के लिए होगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, IMF से $1 बिलियन की किस्त पर बात करते हैं, लेकिन $2 बिलियन तो सिर्फ PIA खा चुकी है। दुनिया की बेहतरीन प्रैक्टिस को अपनाते हुए PIA की निचकारी करना होगी। मजीद कहा कि दुनिया में कहीं भी रियासतें एयरलाइन चलाती हैं ना कारोबार चलाती हैं। निचकारी के मामले पर जिस वक्त भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे रास्ता निकल आएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने एक रोज कबल PIA की निचकारी के फैसले को मुस्तरद कर दिया था। सुई स्वीडन का गैस और महंगी करने का फैसला। ओगरा से गैस के निर्ख बढ़ाने की इजाजत मांग ली। खसारा 69.5 अरब रुपए का दिखाया। कहा, खसारा पूरा करने और 1 MMBTU पर 274 रुपए 40 पैसे मजीद लेना होंगे। समाअत कल होगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आज़म ने एयर चीफ मार्शल ज़हीन बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसीह कर दी। MQ पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है, हमारी काबिशों से पहली मरतबा 10 के बजाय 5 साल में मरदमशुमारी हुई। जागीरदाराना निज़ाम में हमने आम पाकिस्तानियों को ऐवानों में पहुंचाया है। MQM के 40वें यौम तासीस से खिताब। कहा, इंशाअल्लाह ये साल ख़त्म होगा तो मायूसी के बादल छट चुके होंगे। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने PTI की ही पिछली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्ट होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, PTI की साबिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान में शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी PTI को बनी गाला के बजाय अडयाला जेल में रखने का बयानिया इनका नहीं था। आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा भुट्टो ने NA 207 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हल्के में ज़िमनी इंतखाब 21 अप्रैल को होगा।
NA 207 से आम इंतखाबात में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुंतखब हुए थे। सदर मुमलिकत बनने के बाद यह नशिस्त खाली हो गई थी। पंजाब असम्बली के हल्का PP 32 गुजरात में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक का कहना है कि पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी दाखिल नहीं होने दिए। इल्ज़ाम लगाया कि चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और वकला टीम को RO ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया। कागजात नामजदगी छीनने और वकला टीम को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान में समाजी राब्ते की साइट X को बहाल किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सिविल सोसाइटी की 28 तंजीमों के साथ मुश्तरका एलामिया। कहा X की बंदिश मुख्तलिफ सियासी जमातों की राय को दबाने की कोशिश और आज़ादी इजहार के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने X की बंदिश पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि हुकूमत X और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने की वजूहात और कानूनी बुनियादों की तफसील दे। पाकिस्तान भर में X की सर्विस 17 फरवरी से बंद है। बार्गेन कर रहे हैं, एज पर लिस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हर दुकानदार अपना रेट दे रहे हैं। कहते हैं जी मंडी से हमें महंगा आया हुआ है। कमिश्नर कराची के जो रेट है वो 1 महीना पहले के हैं। नफनामे देने से फायदा नहीं है, फायदा ये होता है कि नफनामे पे कंट्रोल किया जाए। सब्जी महंगी, दालें महंगी, गोश्त और फल सब कुछ ही तो महंगा। गरीब शहरी क्या लाएं और क्या खाएं। लाहौर में प्याज 200 रुपए, टमाटर 150 रुपए, अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो में दस्तयाब। केला और अमरूद 190 और खरबूजा 200 रुपए किलो में फरोख्त। मुल्तान के बासियों का शिकवा है कि सस्ते बाजारों में आटा, चीनी और घी तो दस्तयाब ही नहीं। लंबी लंबी लाइंस में लगने के बाद मालूम होता है कि सब्सिडी सबके लिए नहीं। इस्लामाबाद में प्याज 260 और टमाटर 105 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। कोयटा में बकरे और गाय के गोश्त और मुख्तलिफ सब्जियों की कीमत में इजाफा। कराची वालों को रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया न मिलने की शिकायत है। ईद के लिए नए कपड़ों की खरीदारी और कीमतों का सोच कर ही शहरी परेशान। राशन तो पूरा करना है, सबने खाना तो है ना। अब कपड़े क्या करेंगे। कस्टमर की कुव्वत खरीद नहीं है। कस्टमर आता है, रेट पूछता है और चला जाता है। सिंध के सीनियर वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कराची में रेड लाइन समेत तरक्याती मंसूबों में ताखीर का जिम्मेदार गुज़िश्ता निगरान हुकूमत को करार दे दिया। कहा पूरी कोशिश होगी जल्द अज जल्द रेड लाइन मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कराची के शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस पर टारगेटेड चालान के नाम पर पैसे बटोरने का इल्जाम लगा दिया। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकते हैं, कानूनी चालान से डराकर 100-200 रुपए पकड़ लेते हैं, साथ कच्ची पर्ची भी थमा देते हैं। कहते हैं कि आगे कोई एहलकार पूछे तो कहना पीछे चालान दे आया हूं। शहरियों ने शिकायत की कि ट्रकों, डंपरों और हैवी ट्रैफिक को कोई नहीं पूछता। DIG ट्रैफिक इकबाल दारा ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा चालान की कोई झूठी पर्ची नहीं दी जाती। अवाम रिश्वत लेने वालों के बारे में हेल्पलाइन 1915 पर बताएं। ट्रैफिक पुलिस ना अपनी मर्जी से चालान करती है और ना ही कोई टारगेट दिया जाता है। चालान से मिलने वाली रकम हुकूमती खजाने में जमा होती है। महकमा जंगली हयात सिंध ने पहली बार चिड़िया शुमारी का आगाज कर दिया। जंगली हयात से लगाव रखने वाले शहरी आज से इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। मुहिम के दौरान चिड़िया की वीडियोस और तस्वीर बनाने के साथ इनकी लोकेशन भी नोट की जाएगी। चिड़िया शुमारी के नताइज का ऐलान 20 मार्च को किया जाएगा। रियासत गुजरात की यूनिवर्सिटी में तरावी पढ़ते गैर मुल्की तलबा पर इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया। छुरियों और लाठियों के वार से मुताद्दिद तलबा जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, श्रीलंका और बाज़ अफ्रीकी ममालिक के तलबा यूनिवर्सिटी मस्जिद ना होने पर हॉस्टल में नमाज अदा कर रहे थे। हमलावरों ने तलबा के हॉस्टल के कमरों में घुसकर तोड़ फोड़ की, लैपटॉप, फोन्स और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए।
अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। 4 महीने बाद जनूबी गजा से इमदादी सामान के 13 ट्रक बहिफाजत शिमाली गजा पहुंच गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीकी सदर बाइडन से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गजा जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल गजा में हमास से जंग हार चुका है। साबिक इसराइली मिलिट्री कमांडर का इसराइली अखबार को इंटरव्यू। कहा इसराइल इलाकाई जंग के लिए तैयार नहीं। गजा और लेबनान में जो कुछ किया जा रहा है वो जल्द या बदेर आकर हमारे मुंह पर पड़ेगा। इसराइली फौज को तेल सप्लाई करना गजा में नस्लकुशी में मुलव्वस होने जैसा ही है। आलमी कंपनीज गजा जंग के दौरान इसराइली फौज को तेल सप्लाई बंद कर दें। अक़वाम मुत्तहिदा के 2 नुमाइंदगान का मुतालबा। खुराक के हक से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे माइकल फ़खरी ने तजवीज़ दी है कि तेल देने वाली कंपनियों पर मुआशी पाबंदियाँ लगनी चाहिए। मुनासिब रिहाइश के हक से मुताल्लिक़ खुसूसी नुमाइंदे ने तेल कंपनियों को नताइज से खबरदार कर दिया। अगर सदर मुंतखब ना हुआ तो खून रेजी होगी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। रियासत ओहायो में रैली से खिताब में ट्रंप ने सदारती इंतखाबात की तारीख 5 नवंबर को तारीखी और अपनी इंतखाबी मुहिम को अमेरिका के लिए अहम मोड़ करार दे दिया। ट्रंप का मैक्सिको में गाड़ियां बनाकर अमरीकियों को फरोख्त करने के चीनी मंसूबे पर तनकीद करते हुए कहना था कि अगर मैं मुंतखब हो गया तो एक गाड़ी पर 100% टैक्स लगाऊंगा और फिर चीन इन गाड़ियों को अमरीका में फरोख्त करने के काबिल नहीं रहेगा। व्लादिमीर पुतिन ने 87.9% वोटों के साथ रूसी सदारती इंतखाब जीत लिया है। इब्तदाई सरकारी नताइज के मुताबिक पुतिन 5वीं बार रूस के सदर बन गए हैं। पोलिंग के तीसरे और आखिरी रोज वोटिंग टर्नआउट 67.54% तक पहुंच गया, जो 2018 के इंतखाबात से ज्यादा है। पहली बार 29 रूसी इलाकों में ऑनलाइन वोटिंग भी हुई। रूस के तकरीबन 11 करोड़ 23 लाख अफराद वोटिंग के अहल हैं। पुतिन 1999 से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। रूस में सदारती इंतखाब के मौके पर मुख्तलिफ रूसी रीजन्स में यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। रूस का यूक्रेन के 35 ड्रोन तबाह करने का भी दावा। यूरोपियन मुल्क आइसलैंड में आतिशफशा फिर पट पड़ा। दिसंबर से अब तक चौथी मरतबा इस पहाड़ से लावे का अखराज हुआ है। लावा फैलने के खदशे के पेश नज़र करीबी शहर खाली करा लिया गया और इलाके में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। ये आतिशफशा मुल्क के जनूबी जजीरे किएगजेन